पीएम मोदी की देखा देखी आगे आए ट्रंप पुतिन के लिए कर दिया ऐसा ऐलान कि पुतिन भी हो गए हैरान। भारत से बदला गेम। इधर जैसे ही भारत के दौरे के बाद मॉस्को पहुंचे पुतिन, मिल गई सबसे तगड़ी खबर। भारत में कैसे बदली रूस की किस्मत, आप हैरान रह जाएंगे, मगर सच है कि अमेरिका ने रूस के माथे से दुश्मन का टैग हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो लगातार रूस को अपने निशाने पर ले रहे थे, तरह तरह के प्रतिबंध की बात कर रहे थे, भारत से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे, पुतिन के भारत दौरे के बाद एकदम से बदले नजर आ रहे हैं। ऐसा ऐलान उन्होंने कर दिया है जिस पर पुतिन के लिए भी यकीन करना शायद मुश्किल होगा। कैसे भारत आने के बाद पूरा गेम पलट गया, भारत ने कैसे रूस की किस्मत पलट दी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको सब कुछ बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं हर एक्शन का वैश्विक रिएक्शन होता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए और दुनिया की निगाहें उनके इस दौरे पर टिकी। भारत की भी जबरदस्त डिप्लोमेसी दुनिया ने देखी, लेकिन इस दौरे का इतना प्रभावशाली असर होगा ना ही ये रूस ने सोचा था और ना ही भारत ने। इसी बीच अमेरिका से एक ऐसा फैसला आया जिसने रूस के लिए नियम ही बदल दिए। अमेरिका के लिए भारत दौरे से ठीक पहले तक रूस उसका सबसे बड़ा दुश्मन जैसे था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन के भारत आने के तुरंत बाद ट्रंप ने रूस को दोस्त वाली लिस्ट में ही शामिल कर दिया। अमेरिका का ये स्टैंड दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की, जिसमें चौंकाने वाला फैसला लेते हुए रूस को अमेरिका ने अब एक बड़ा खतरा मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने अपनी फ्लेक्सिबल रियलिज्म पॉलिसी को साफ कर दिया है। पहले रूस को ऐसा देश माना जाता था जो दुनिया की स्थापित व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रहा है और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन अब अमेरिका कहता है कि रूस के साथ स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी बहाल करनी है। यूक्रेन वॉर को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कोर इंटरेस्ट इसको बता दिया, ताकि रूस अमेरिका रिलेशन सुधर सके। हालांकि क्रीमिया 2014 और यूक्रेन 2022 के बाद से अमेरिका ने रूस पर ताबड़तोड़ ऐसे सैंक्शंस लगाए जिससे रूस को रोका जा सके। लेकिन अब ट्रंप ने अपनी टोन बदल दी है। ट्रंप के इस नए फैसले को रूस ने भी खुशी जताते हुए स्वीकार किया। रूस के अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप की सोच पुतिन की सोच से हालांकि मैच खाती है, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे और 2022 में यूक्रेन हमले के बाद से ही अमेरिका ने हमेशा रूस को एक खतरनाक और आक्रामक देश माना। लेकिन अब ट्रंप की नीति फ्लेक्सिबल रियलिज्म पर आधारित है। मतलब अमेरिका अब अमेरिका फर्स्ट पर फोकस करेगा, यानी कि वो सब कुछ करेगा जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा। जानकारों का मानना है कि अमेरिका को अभी ये रियलाइज हो गया है कि रूस से दुश्मनी करके अमेरिका को कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका को नुकसान ही हुआ। कहीं ना कहीं अमेरिका ये भी समझ रहा है कि जिस तरह से चीन और भारत रूस के करीब आकर नया वैश्विक ऑर्डर बना रहे हैं, उससे भविष्य में अमेरिका को नुकसान हो सकता है। इसलिए वो अब अपनी सोच को बदलते हुए अमेरिका ने रूस को खतरे वाले देश की लिस्ट से ही बाहर कर दिया। साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध खत्म कराने में यूरोप की भूमिका को लेकर ट्रंप ने खूब खरी खरी सुनाई। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कहा कि वो रूस के साथ दुश्मनी बढ़ाने की बजाय रणनीतिक स्थिरता बनाए रखना चाहता है। रूस के लिए और भी खुशखबरी इस दस्तावेज में छिपी नाटो नीति में है। ट्रंप की रणनीति में नाटो के विस्तार को रोकने का वादा किया गया है रूस से। मतलब रूस जो चाहता था वो ट्रंप ने कर दिया। इस पर रूस का कहना है कि अमेरिका का रूस को खतरा ना मानना और सहयोगी के तौर पर अब बात करना दोनों देशों के रिश्तों में ये सुधार के संकेत है। दोस्तों, जरा सोचिए, पहले ट्रंप रूस पर सैंक्शंस ठोक रहे थे, अब डायलॉग की बात कर रहे हैं। यूक्रेन पीस डील पर फोकस किया जा रहा है, जहां अमेरिका रूस की डिमांड्स को मानने तक तैयार हो गए और उल्टा नाटो देशों को ही कोस रहे हैं। हालांकि यूरोप में इस रणनीति को लेकर चिंता है।
लेकिन ट्रंप ने अपनी तैयारी कर ली है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यूरोप के देश रूस के साथ व्यापार करते हुए अपने आप को चमका रहे हैं। अगर रूस के साथ दुश्मनी मोल लेने का नुकसान किसी देश को हुआ है तो वो सिर्फ अमेरिका ही। नाटो को आगे ना बढ़ाने का जो फैसला उनकी तरफ से अब लिया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है, वो पुतिन के लिए एक बड़ी जीत है। अगर आपको याद हो तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई इसी बात पर छिड़ी थी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, मगर अब कहानी पलट चुकी है। पर सवाल यही है कि क्या भारत आने से सब कुछ बदल गया है? दोस्तों, पुतिन का भारत दौरा 4-5 दिसंबर को हुआ, जहां मोदी ने एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करके एक मजबूत डिप्लोमेसी का परिचय दिया। 19 डील साइन हुई। रूस ने भारत को एनर्जी सिक्योरिटी का भरोसा दिया, जबकि अमेरिका टैरिफ से दबाव बना रहा था। ट्रंप ने अगस्त में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर पेनल्टी के तौर पर ठोका, लेकिन भारत ने समझदारी दिखाते हुए बता दिया कि भारत के लिए रूस की जगह कहां और क्या है। अब पुतिन भारत पहुंचे हैं तो अमेरिका को भी समझ आ गया है कि अब डराने और धमकाने का वक्त जा चुका है। ऊपर से यूरोप और पश्चिम के जो देश हैं वो खूब व्यापार रूस से कर खुद को चमका रहे हैं। तेल, गैस, मिनरल्स सब खरीदे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को नुकसान हो रहा था क्योंकि ग्लोबल मार्केट में रूस की वैल्यू चेन ब्रेक नहीं हो रही थी। भारत का दौरा पुतिन के लिए डिप्लोमेटिक बूस्ट था। इसने दिखाया कि आज भी रूस और भारत मजबूती के साथ खड़े हैं और इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर असरदार दिखा। अमेरिका पर भी इसका असर दिखा। हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत आने से ठीक पहले अमेरिका के एक बड़े डेलीगेशन के साथ लगभग 5 घंटे की लंबी चौड़ी बैठक पुतिन ने की थी, जिसमें पुतिन अपनी बात अमेरिका को समझाने में कामयाब हुए। इसलिए अमेरिका ने अपना मन बदल लिया। हालांकि ये कहना भी शायद ज्यादा होगा कि भारत आने से उनकी किस्मत पलट गई या रूस की किस्मत चमक गई। हालांकि हाँ, इस दौरे से वैश्विक समीकरण तो जरूर बदले और वैश्विक दबाव भी बढ़ा अमेरिका पर। अमेरिका अब रूस को अपने कट्टर दुश्मन के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जो कि एक बड़ी रूस की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ये जीत भारत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। अगर अमेरिका और रूस के बीच रिश्तों में सुधार होगा तो टैरिफ में भी भारत को जरूर ढिलाई मिलेगी और जल्द होने वाले ट्रेड डील पर भी इसके अच्छे संकेत दिखेंगे। पुतिन के कदम भारत में पड़े तो रूस को भी फायदा हुआ और भारत को भी फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन भारत को यह फायदा किस तरह से होगा, अब इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि अब इंतजार हर किसी को होगा कि अमेरिका के बदले इस तेवर का फायदा भारत को कैसे मिलता है। पुतिन को समर्थन करने का ऐलान मोदी ने किया, उनको अपने देश भी बुलाया। हालांकि सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि मोदी को ही देखा देखी अमेरिका की भी आंखें खुल गई और उसको पता चल गया कि पुतिन से दुश्मनी अच्छी नहीं है। अमेरिका के इस महत्वपूर्ण कदम को हर कोई अपने अपने तरीके से आंक रहा है, लेकिन एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि रूस के लिए अमेरिका ने अपने इस फैसले से अब यू टर्न ले लिया है। आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार।